इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है पवित्र संदूक। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। पवित्र संदूक की कहानी हमें प्राचीन समय की ओर ले जाती है, जब यहूदी धर्म अपने प्रारंभिक चरण में था। ये एक ऐसी चीज है जो रहस्य और श्रद्धा से घिरी हुई है। इसके चारों ओर की कहानियां और मिथक इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। यह संदूक जो एक साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि एक दिव्य प्रतीक है। यह पवित्र संदूक जो यहूदी धर्म का केंद्र है, ईश्वर से एक शक्तिशाली संबंध का प्रतीक है। यह संदूक सोने से मढ़ा हुआ था और इसके ऊपर 2 स्वर्णिम करूब थे जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक थे। इसकी कहानी हमें हजारों साल पीछे ले जाती है, इस्राएलियों के आरंभिक समय में। जब वे मिस्र से निकलकर वादा किए गए देश की ओर बढ़ रहे थे, तब यह संदूक उनके साथ था। कहा जाता है कि इस संदूक में 10 आज्ञाओं वाली पत्थर की पट्टियां रखी हुई थीं। ये पत्थर की पट्टियां जो भगवान द्वारा मूसा को दी गई थीं, इस्राएलियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बनी। ये आज्ञाएं जो मूसा को सीनै पर्वत पर दी गई थीं, भगवान और इस्राएलियों के बीच वाचा की नींव बनी। यह वाचा एक पवित्र समझौता था जिसने इस्राएलियों को एक विशेष पहचान दी। इस वाचा ने एक अनोखा रिश्ता कायम किया। यह रिश्ता केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। इसने इस्राएलियों को एक समुदाय के रूप में एकजुट किया। इसने इस्राएलियों को एक चुने हुए लोगों के रूप में अलग किया, जिन्हें एक पवित्र कर्तव्य सौंपा गया था। यह कर्तव्य उन्हें अन्य सभी लोगों से अलग करता था और उन्हें एक विशेष उद्देश्य प्रदान करता था। संदूक इस पवित्र समझौते की एक दृश्यमान याद दिलाता था। यह संदूक केवल एक वस्तु नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था जो इस्राएलियों के विश्वास और उनकी पहचान को दर्शाता था। यह अपने लोगों के बीच भगवान की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। यह संदूक इस्राएलियों के लिए एक पवित्र वस्तु थी जो उन्हें भगवान की निकटता का एहसास कराती थी। जहां भी संदूक जाता था, इस्राएलियों का विश्वास और पहचान भी उसके साथ जाते थे। यह संदूक उनके लिए एक मार्गदर्शक था जो उन्हें सही दिशा में ले जाता था, लेकिन इसका महत्व इसके प्रतीकात्मक मूल्य से कहीं बढ़ाकर है। यह संदूक एक रहस्यमय शक्ति का प्रतीक भी है जो इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। माना जाता है कि संदूक में एक अंतर्निहित शक्ति है। यह शक्ति केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय ऊर्जा भी है जो इसे और भी विशेष बनाती है। इस शक्ति ने सदियों से इतिहासकारों, धर्मशास्त्रियों और खजाना खोजने वालों को मोहित किया है। यह संदूक केवल एक धार्मिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय खजाना भी है जिसे खोजने की कोशिशें आज भी जारी है। संदूक की कहानी यात्राओं, लड़ाइयों और अंततः गायब होने की कहानी है। यह संदूक कई युद्धों का साक्षी रहा है और अंततः यह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर भी इसकी विरासत यहूदी धर्म में गहराई से गूंजती रहती है। यह संदूक आज भी यहूदी धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। यह निबंध पवित्र संदूक के रहस्यों में उतरता है, इसके इतिहास, इसके महत्व और इसके पुनर्खोज के लिए स्थायी आशा की पड़ताल करता है। यह संदूक केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जो हमें हमारे अतीत की ओर ले जाता है और हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। निर्गमन की पुस्तक संदूक के निर्माण का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। यह विवरण न केवल इसके भौतिक निर्माण के बारे में है, बल्कि इसके गहरे आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व को भी उजागर करता है। सीनै पर्वत पर मूसा को दर्शन देते हुए भगवान ने विशिष्ट निर्देश दिए। इन निर्देशों में संदूक के हर पहलू का उल्लेख था, जो इसे एक साधारण वस्तु से कहीं अधिक बनाता था। संदूक के हर पहलू उसके आयामों से लेकर उसकी सामग्री तक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखता था। यह केवल एक भौतिक संरचना नहीं थी, बल्कि एक पवित्र वस्तु थी जो भगवान की उपस्थिति का प्रतीक थी। इसे बबूल की लकड़ी से बनाया जाना था, जो प्राचीन इस्राएल में एक टिकाऊ और पवित्र लकड़ी थी। बबूल की लकड़ी का चयन इसके स्थायित्व और पवित्रता के कारण किया गया था, जो इसे इस पवित्र कार्य के लिए उपयुक्त बनाता था। संदूक की माप 2.5 हाथ लंबी, 1.5 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची सटीक दैवीय विनिर्देशों का पालन करती थी। इन मापों का पालन करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भगवान के निर्देशों का सम्मान था। अंदर और बाहर शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ संदूक एक दिव्य चमक बिखेरता था। यह सोना न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाता था, बल्कि इसके पवित्रता और भगवान की उपस्थिति के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता था। यह सोना संदूक की पवित्रता और भगवान की उपस्थिति के पात्र के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक था। सोने की चमक और शुद्धता ने इसे एक दिव्य वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित किया। संदूक के आवरण, जिसे दया आसन के रूप में जाना जाता है, को भी ठोस सोने से बनाया गया था।
यह आवरण भगवान की दया और अनुग्रह का प्रतीक था, जो संदूक के भीतर रखे गए पवित्र वस्तुओं की रक्षा करता था। इस दया आसन पर सोने के दो करूब थे, उनके पंख फैले हुए थे एक दूसरे के सामने। ये करूब देवदूत प्राणी भगवान की महिमा की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके पंखों का फैलाव और उनके चेहरों का एक दूसरे की ओर होना भगवान की निरंतर उपस्थिति और सुरक्षा का प्रतीक था। ये करूब देवदूत प्राणी भगवान की महिमा की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते थे। उनके माध्यम से संदूक ने भगवान की शक्ति और अनुग्रह को मूर्त रूप दिया। उन्होंने संदूक के भीतर पवित्र सामग्री के संरक्षक के रूप में कार्य किया। इन पवित्र वस्तुओं में वाचा की पट्टियां, मन्ना का एक बर्तन और हारून की छड़ी शामिल थीं, जो इसराइलियों के लिए भगवान की वफादारी और चमत्कारों की याद दिलाती थीं। संदूक को उसके चारों कोनों पर सोने के छल्लों से सजाया गया था। ये छल्ले न केवल सजावट के लिए थे, बल्कि संदूक को ले जाने के लिए भी महत्वपूर्ण थे। इन छल्लों के माध्यम से सोने से मढ़े हुए बबूल की लकड़ी के डंडे डाले जाते थे। ये डंडे संदूक को उठाने और ले जाने के लिए उपयोग किए जाते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि इसे कभी भी सीधे हाथों से नहीं छुआ जाएगा। जब भी इस्राएली यात्रा करते थे, तो ये डंडे लेवियों, इसराइल के याजकीय गोत्र को संदूक को ले जाने की अनुमति देते थे। लेवियों का यह कार्य न केवल एक भौतिक कर्तव्य था, बल्कि एक पवित्र सेवा भी थी, जो भगवान के प्रति उनकी भक्ति और सम्मान को दर्शाता था। संदूक की विस्तृत डिजाइन और सावधानीपूर्वक कारीगरी ने इसके महत्व को रेखांकित किया। हर नक्काशी, हर सोने की परत और हर माप ने इसे एक अद्वितीय और पवित्र वस्तु बना दिया। यह केवल एक पात्र नहीं था, बल्कि एक पवित्र वस्तु थी, जिसे दैवीय उपस्थिति को मूर्त रूप देने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। संदूक का निर्माण और डिजाइन इसराइलियों के लिए भगवान की उपस्थिति और उनकी वफादारी का एक स्थायी प्रतीक था, जो उन्हें उनके विश्वास और भक्ति की याद दिलाता था। संदूक की असली शक्ति उसके बाहु के रूप में नहीं, बल्कि उसके द्वारा रखी गई पवित्र वस्तुओं में थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थीं 10 आज्ञाओं की 2 पत्थर की पट्टियां। भगवान की उंगली से खुदी हुई ये पट्टियां भगवान और इसराइलियों के बीच वाचा की नींव का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने इसराइलियों को उनके भगवान और एक दूसरे के प्रति उनके दायित्वों की निरंतर याद दिलाई। पट्टियों के अलावा संदूक में अन्य पवित्र अवशेष भी थे। इब्रानियों की पुस्तक में हारून की छड़ी का उल्लेख है, जो चमत्कारिक रूप से फूट पड़ी थी संदूक के अंदर होने के कारण। ये छड़ी भगवान की शक्ति और हारून और उसके वंशजों को याजकीय वंश के रूप में उनके चयन के प्रमाण के रूप में कार्य करती थी। कुछ वृत्तांतों से यह भी पता चलता है कि मन्ना का एक बर्तन, चमत्कारी भोजन जिसने उनकी जंगल की यात्रा के दौरान इसराइलियों को जीवित रखा था, संदूक के भीतर रखा गया था। यह मन्ना अपने लोगों के लिए भगवान के प्रावधान और देखभाल का प्रतीक था। इन पवित्र वस्तुओं की उपस्थिति ने संदूक को दिव्य शक्ति के भंडार में बदल दिया। यह इसराइलियों और उनके भगवान के बीच एक ठोस कड़ी बन गई, जो उनके अनूठे रिश्ते की एक भौतिक अभिव्यक्ति थी। संदूक की सामग्री ने इसराइली धर्म में सबसे पवित्र वस्तु के रूप में इसके महत्व को रेखांकित किया। वाचा का संदूक केवल एक धार्मिक कलाकृति नहीं थी, यह इसराइली राष्ट्र का हृदय था। यह एक ऐसा प्रतीक था जो उनके विश्वास, उनकी संस्कृति और उनके अस्तित्व के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ था। इसकी उपस्थिति भगवान के आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक थी। यह एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था, जो उन्हें हर कठिनाई और संकट से बचाता था। जब इसराइली मिस्र से वादा किए गए देश की यात्रा पर निकले, तो संदूक ने आगे का रास्ता दिखाया। यह उनके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता था, उन्हें सही दिशा में ले जाता था और उनके विश्वास को मजबूत करता था। लेवियों द्वारा उठाया गया संदूक अपने लोगों के बीच भगवान की उपस्थिति के एक दृश्य प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता था। यह एक ऐसा दृश्य था जो उन्हें याद दिलाता था कि भगवान हमेशा उनके साथ है। इसकी उपस्थिति ने युद्ध के समय में साहस पैदा किया और शांति के समय में आराम प्रदान किया। यह एक ऐसा स्रोत था जो उन्हें हर परिस्थिति में शक्ति और शांति प्रदान करता था। संदूक ने कई बाइबल खातों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उन कहानियों का हिस्सा था जो इसराइलियों की विरासत और उनकी धार्मिक परंपराओं को आकार देती थी। कनान की विजय के दौरान संदूक को यरीहो की दीवारों के चारों ओर ले जाया गया था और यह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभाता था। शहर के चमत्कारी पतन में इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसने इसराइलियों के विश्वास को और भी मजबूत किया।
जब इसराइलियों को पलिश्तियों जैसे दुर्जय शत्रुओं का सामना करना पड़ा तो संदूक एक रैली स्थल के रूप में कार्य करता था। यह उन्हें एकजुट करता था और उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करता था। युद्ध के मैदान में इसकी उपस्थिति ने इसराइलियों को अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत था। अपने पूरे इतिहास में संदूक ने इसराइलियों के लिए एकता और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य किया। यह उन्हें एकजुट करता था और उन्हें एक मजबूत और अटूट समुदाय बनाता था। इसने भगवान के साथ उनकी वाचा, उनके साझा इतिहास और उनकी सामूहिक पहचान को मूर्त रूप दिया। यह उनके लिए एक ऐसा प्रतीक था जो उन्हें उनके मूल और उनकी पहचान की याद दिलाता था। इजराइल के राज्य की स्थापना के बाद भी संदूक ने अपना केंद्रीय महत्व बरकरार रखा और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना रहा, जो राष्ट्र के पवित्र मूल और भगवान के साथ उसकी स्थायी वाचा की याद दिलाता है। यह एक ऐसा प्रतीक था जो उन्हें उनके अतीत, उनके वर्तमान और उनके भविष्य की याद दिलाता था।